Hello, class 11 students, subject Business Studies, Chapter 1. Today studies and objective of business. Objective of business. The main objective of business as follows. First है economic objective. Economic objective का first है profit making. The main objective of establishing any business organization is to be earn profit. जो भी बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग. बिजनेस जो कंसर्न है वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, इसलिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न, ना कि मोर प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन पर्पस है. क्लियर है. सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट कस्टमर्स एंड टू बी satisfy them is an important objective of business. सेकंड जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग कस्टमर्स. न्यू कस्टमर को क्रिएट करना, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव है. विदाउट कस्टमर के बिजनेस डू नॉट रन बाय. इसलिए सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का न्यू कस्टमर को क्रिएट करना, मैक्सिमम कस्टमर को क्रिएट करना. क्लियर है. तो फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेन पर्पस है. दूसरा है क्रिएटिंग कस्टमर. विदाउट कस्टमर के प्रॉफिट नहीं हो सकता. गुड्स एंड सर्विसेज को जब यूटिलाइज करेंगे कस्टमर्स तभी उनको रिपे मिलेगा. क्लियर है. नेक्स्ट है थर्ड इनोवेशन. इनोवेशन कस्टमर एंड ट्रेडिशन. कस्टमर एंड ट्रेडिशंस आर डे टू डे चेंजिंग. At this stage, existence of business is possible only if it adopt innovation. Innovation means to do something new. अब innovation क्या है? सोसाइटी डे टू डे चेंज होती है, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन डे टू डे चेंज होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट डे टू डे चेंज होता है, जो कल्चर्स हैं डे टू डे चेंज होते हैं. ट्रेडिशन कल्चर्स जो हम रीति रिवाज करते हैं वो डे टू डे चेंज होते हैं. न्यू न्यू फेस्टिवल आ रहे हैं. तो इसके लिए फिर क्या करना होता है बिजनेसमैन को, जरूरी है वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करे, मतलब नए तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे. ये उसके लिए चैलेंज होता है, डिफिकल्टीज है, क्योंकि रोज चेंज होने वाला चीज है. अभी आपने चेंज किया तो लगातार उसको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन, नए नए आइडियाज लाने पड़ते हैं, तभी बिजनेस सरवाइव करेगा. क्लियर है. तो बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव थर्ड है आपका इनोवेशन, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है. तो इनोवेशन मीन्स क्या होता है? इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू. नए तरीके से, नए तरीके से. पहले आप पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, आज आपका व्हाइट बोर्ड आ गया है. फिर आप स्मार्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप ये क्या है? ये इनोवेशन है, न्यू आइडियाज है, नया तरीका लाना पड़ता है अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, प्रॉफिटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. क्लियर है. दूसरे टाइप का ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव. पहला हो गया बिजनेस ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसका फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग, सेकेंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, थर्ड है इनोवेशन. अब आते हैं सेकंड कौन सा? एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है. बिजनेसमैन का केवल एक ही मोटिव नहीं है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो ओनली प्रॉफिट अर्न कर ले, उसी को सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. सोसाइटी के द्वारा वो प्रॉफिट अर्न करता है, इसलिए उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस एज फॉलोज. पहला है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस. जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी को क्या करेगा? द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और किस पे? रीजनेबल प्राइस पे. मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं अर्न करना. 2 रुपए की चीज 2 रुपीज की कमोडिटी को, प्रोडक्ट को 4 रुपीज का बेच रहे हैं, आप रीजनेबल प्राइस लेंगे, रीजनेबल प्राइस पे आप प्रॉपर क्वांटिटी देंगे,
जितनी मात्रा है उतनी ही देंगे। अगर ये नहीं है 1000 ml है, आप 900 ml पैकिंग में दे रहे हैं, या आप कोई गोल्ड खरीद रहा है, बोल रहे हैं 22 कैरेट का है और आप उसको दे रहे हैं 20 कैरेट का या 18 कैरेट का, तो ये नहीं है। बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल प्राइस पे प्रॉपर क्वांटिटी एंड कंटिन्यूअस बेसिस टू कस्टमर, लगातार देता रहेगा। कस्टमर की बराबर नीड होती है तो उसको बराबर माल मिलता रहे। ये नहीं कि थोड़े दिन में आपने सप्लाई को रोक दिया और प्राइस राइज कर रहे हैं और बेनिफिट कमा रहे हैं। इसलिए कंटिन्यूएशन बेसिस टू सर्विस देनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में भी, सोसाइटी को एडवांसमेंट करने में भी कंट्रीब्यूशन करता है कौन? बिजनेस। तो कैसे करता है? इट इज द एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटेड लाइब्रेरी। देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, बड़ी कंसर्न है, कंपनीज हैं जो लाइब्रेरी खोलती हैं, डिस्पेंसरी खोलती हैं। जो पुअर पर्सन है या आपका जो नीडी है, सिक पर्सन है, उनके लिए सस्ती डिस्पेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, दवाएं देती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं। मेंदाता वगैरह देखा होगा, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सहारा का हॉस्पिटल है लखनऊ में। क्लियर है? तो ये सब क्या है? एस्टेब्लिश करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी के विकास में योगदान करते हैं। क्लियर है? इट इज द एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटेड लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। क्लियर है? बेस्ट पिलानी कहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बेस्ट है, तो बिरला इंस्टीट्यूट है वो। क्लियर है? इस तरह से वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं टू कम्युनिटी के डेवलपमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है थर्ड है फेयर रिटर्न इन्वेस्टर। अब जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखते हैं और वो अपेक्षा रखते हैं कि उनको उसके बदले प्रॉफिट मिले। तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड। जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो चाहते हैं जो बिजनेस ऑपरेटर है, उसको मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, वो हमें एक्स्ट्रा अर्न करके दें। डिविडेंड भी एक प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहलाता है, उसको ज्यादा पाना चाहते हैं, अर्थात अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा बोनस या रिटर्न चाहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस रन बाय करने वालों की कि वो इन्वेस्टर को मैक्सिमम डिविडेंड प्रोवाइड करें, दिलाएं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस शुड बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल्स लिविंग द कंट्री। हैंडीकैप and disabled people should be given extra care. क्लियर है? तो इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो क्या देता है? सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को रोजगार देता है। एक तो सोसाइटी के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले गुड रिटर्न देता है, जिससे उनकी अर्निंग बढ़ती है, मैक्सिमम अर्निंग में बेनिफिट करता है, अर्निंग सपोर्ट करता है। दूसरी चीज है सोसाइटी के नीडी लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और उस एम्प्लॉयमेंट में ऐसे पीपल्स जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए बेटर फैसिलिटीज अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर रखता है, आने के लिए व्हील चेयर, स्लैब वाली सीढ़ियां, इस तरह से जिससे उनको वर्क करने में कंफर्टेबिलिटी रहे। दिस फैसिलिटीज को वहां पे प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस कंसर्न के प्रोमिसेस के अंदर। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्लियर है? जब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मिलेंगे आपसे, क्लोज करते हैं।